अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू SR किचन मुमताज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ तिरंगे कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाने में उतने ही आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे और उसी के साथ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भून लेना है। हमें अदरक लहसुन को जब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन अच्छे से भून जाए, इसमें एक प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर देना है और इसे भी भून लेना है। प्याज को हमें जब तक भूनना है जब तक इसका रंग हल्का गुलाबी कलर का ना हो जाए। अब इसमें 4 हरी मिर्चों को बारीक काट कर डाल देंगे और उसी के साथ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब सभी मसालों को प्याज के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी मसाले प्याज के साथ अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ पर 200 ग्राम बोनलेस चिकन है जिसे मैंने 1 टीस्पून नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉईल की हूँ। अब इसे इस तरह क्रश कर लेना है और ये इसमें शामिल कर देंगे और प्याज और मसालों के साथ चिकन को एक मर्तबा फिर से भून लेंगे। और जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे और आलू को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसी के साथ हाफ नींबू का रस ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके टेस्ट को और एक बढ़िया फ्लेवर देने के लिए 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली फ्लैक ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो कबाब में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर तिरंगे कबाब की फीलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड में कर देंगे। अब एक बाउल में 2 टेबल स्पून मैदा ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे इस तरह घोल बना लेंगे। तो चलिए अब हम कबाब बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ली हूँ, आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर अब हमें कबाब का शेप दे देना है। आप चाहे तो जिस तरह भी कबाब बनाएं, जो शेप आप चाहते हैं वैसे तरीके से बनाएं। मैं यहाँ पर थोड़े लंबे कबाब बना रही हूँ। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर इसे इस तरह से फ्लैट कर देना है। अब जो चीज़ है वो इसमें शामिल कर देंगे। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये बिना चीज़ के भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, पर मैं यहाँ चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब चीज़ ऐड करने के बाद हमें इसे एक शेप दे देना है। मैं यहाँ पर लंबे शेप में कबाब बना रही हूँ, इस तरह रोल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक तिरंगा कबाब बनके रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे आधा इस मैदे में डीप करेंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्ब में ऐड करेंगे इस तरह से और ब्रेड क्रम्ब को इसमें कोट कर देंगे। अब जो दूसरा साइड बचा है उसे हम मैदे में डीप करेंगे। मैदे में डीप करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देंगे। आप चाहें तो एक ब्रेड क्रम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ तिरंगा कबाब बना रही हूँ इसीलिए मैंने 2 ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तिरंगा कबाब रेडी हो चुका है। अब मैं इसी तरह सारे कबाब रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम फ्राई के प्रोसेस में जाते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गरम करने के लिए रख दी थी। अब हम एक एक कर इसमें कबाब शामिल करेंगे। हमें इतने ही कबाब इसमें ऐड करने हैं जितने हम फ्राई कर पाएँ
बहुत ज़्यादा कबाब आप एक साथ इसमें शामिल मत कीजिएगा और अलट पलट कर कर धीरे धीरे इसे फ्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। ये खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं और फ्राई भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब एक एक कर कर मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो यहाँ पर एक बैच रेडी हो चुका है। अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इन कबाबों को हमें मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर मेरे सारे तिरंगे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। ये जितने ही खूबसूरत दिख रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। एक कबाब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए ये खाने में बड़े ही बेहतरीन लगते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।